हैं ये सब जानत, ये सब हवेली में व्यवहार दे आवत है। हाँ बहू रानी क्या खुशी में सब हाँ, और नहीं तो कहा हम तो कहते बेटवा हो हमारी बहुरिया के जैसे सबका बहुरिया दे, हमका लागत है हम अपनी बहुरिया जैसे। अरे मलकिन जैसे तहार बहुरिया है वैसे यह गांव में सबका बहुरिया मिले, और जैसे तुम सास हो वैसे सब पतोहियन के तोहिना सास मिले। अरे मलकिन वाह बुढ़ी वाह तुमका कहा था रंडा, वाह जो कब्बर उड़े बैठी। कौन बुढ़िया है? वो रंडो, वो छिड़ा, वो हिजकटी, वो मांगी जारी हैं? गाड़ी बूढ़ा लूढ़ा आयु कहबू कि मलकिन दे दिया लहसुन। एक बात का सुला, हमारा बात सुला, सुला चुपचाप बैठ जा, तोहर इनाम बोल दिन गवा है। इतने हारन लगवा है आवाज हम तक पहुंच जाएगा। एक इनाम का आया बेटा बोल जा। ए शंभू पासे हाँ ना का ना ज्यादा बन जा 10 रुपए के नाम दे बैठ जा भा कहा बंद कर दी कायदा ही बोलाई हर इनाम बोल देवा ना। अब तू जा ऐसा कर, रुको हम पैसा बता दे, हमारा आवाज वापस करा। क्या इनाम बोल दिएगा माँ जी तो मैं जाऊँ माँ? हाँ जा 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 भैया जा जा जा। ए बेटा हम लोग चली ठीक है। टाइम से जाना, टाइम से चली आना। हाँ मैं पैसे लेकर बहुत जल्द आऊंगी। या भगवान, मैंने जैसे पैसा का नाम लिया वैसे ही मेरी सासू माँ मेरे ऊपर मारना बंद कर दिया। ये पैसे के लिए इंसान क्या नहीं करता। ये दुनिया बड़ी है गोल, ये ढोल बड़ी है पोल, कि पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है। ये दुनिया बड़ी है गोल, ये ढोल बड़ी है पोल, कि पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है। लम्बा तक जय हो, जय हो। आज मुझे मेरी बेटी गंगा की याद आ रही है। याद तो बहुत लंबादार आए रहा बहुत। चलो ठीक है कोई बात नहीं है, आओ हम लोग चलते हैं सूरजगढ़। क्या नहीं सूरजगढ़ चलेंगे, सबसे पहले समझी दी से मिलूंगा, फिर उसके बाद गंगा से मिलूंगा। यही बात है, चलिए। और किसी घर में कर दिया और बाबुल मेरा ब्याह। और किसी घर में कर दिया और तुमने मेरा ब्याह। और कहा कि कलेजा फट रहा और मुंह से निकले आए। क्या हुआ बेटी? पिताजी, आपने जिस घर पे मेरी शादी किया है वहां मैं कभी खुश नहीं हूँ। क्या हुआ? जानते हो? हेलो, आए भी हमारे देवराज बाबू, देवराज भैया यही के रहने वाले हैं। 500 की ओर से मेला कमेटी के लिए देवराज भैया के हाथों द्वारा 200 रुपये का चंदा आया है। चंदा देने वाले भैया चंदा देते रहेंगे, इनाम बोला जाता रहेगा। पिताजी, मैं जिस वक्त अपनी ससुराल की दहलीज में कदम रखा है, हाँ, उसी दिन से मेरी सासू माँ और मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं। आज मेरे स्वामी जी ने मुझसे 20 लाख रुपया मांगा है
उन्होंने कहा अगर 20 लाख रुपया लाकर तुम नहीं दोगी तो मैं अपनी दूसरी शादी रचा लूंगा। पिताजी आप खुश करिए, अन्यथा आपकी बेटी जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। बेटी रिश्ते खराब निकालेगी। अपने पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बेचकर 20 लाख अदा कर दूं। केवल यही मकान बिका हुआ ये हवेली है, इसी को बेचकर मैं तुम्हें पैसा दूंगा, जो भी बिकेगा। लेकिन लम्बरदार अगर हवेली बेच दे तो हम तुम ठंडी महीना कहाँ पहुड़े बैठा जाए। आगे भैया हमारे सोहन लाल भैया यही गा कहने वाले मेला कमेटी के लिए 500 रुपये का चंदा है सोहन लाल भैया के हाथ था। तो हवेली बेची हो का लम्बरदार? हाँ हवेली भी बेचना है। घोराए दी बुला दो। ये हवेली बिकाऊ है, जो भाई खरीदना चाहता खरीद सकता है। मैं खरीदूंगा हवेली। और भैया आप लीवर है? लेबर नहीं, लीडर है। अच्छा हम कहें लीडर। तो भैया पैसे बताओ कितने के दोगे? कितने के दोगे? वैसे भैया 55 लाख लाग रही, 60 लाख मांगा जा रहा। हम 11 लाख लगा रहे हैं। 11 लाख। अरे भैया यहाँ से पिछवा ताई हवेली है। 11 लाख से कम नहीं देंगे। पीछा तो ऐसा ना देखा, यहाँ पर सीढ़ी गिर गई। जल्दी बोलो हम आगे बढ़े। कुछ और बढ़ जाओ। नहीं कहूँ उलट जाओ। कुछ और बढ़ जाए? चलिए 12 लाख। अरे और कुछ बढ़ा लो भैया। अब आगे नहीं दूंगा, देना है तो दो, मैं नहीं आगे बढ़ रहा हूँ। ठहरो। जैसे ही होगा बेच दी तो कितना चाहिए? ठहरो, एक काम करो, पैसा आप हमें दे दें, कागजात में इसके हाथ में पैसा भिजवा करो, दूं। हम जाके आपके नाम लिख देते हैं। हाँ ठीक है। लम्बरदार यह साला हमका लगा चूतिया है, पैसा देगा कहा जो हमें हाँ वो तो है ना लिख दिया। चुप रहो। चुप पे लिखा लिया, साले के लिखा लिया, यही तो लिखा लिया। हमने खिया जाए को साईं बाबा फांसी लगा के मर गए। बेटी ये लो 12 लाख। 12 लाख लेके चलो। जोन पैसा कम है तोहरे खुशी के टाइम अपन अठी कितनी बेच दिए। पिताजी आपके पास 12 लाख लेके चलो। सुबह होते ही मैं 8 लाख का इंतजाम करके और आता हूँ। ठीक है पिताजी, लेकिन जल्दी आना। चिंता मत करो आप बेटी। नहीं जानती कि मेरी सासू माँ कितनी खतरनाक है। सुबह 9 अगर बजे मुझे पूरा पैसा नहीं मिला तो मेरी जान ले लेगी। तुम जाओ, सुबह 9 बजे तक मैं पहुंचता हूँ 8 लाख लेके। हेलो, आगे भी हमारे सीताराम भैया के जीजा जिनका शुभ नाम है लवकुश बाबू, जो कि ये रावली चल कर आए हैं। चलते हुए सीन को देखते हुए कंपनी मालिक के लिए 50 रुपए का इनाम आया है हमारे लवकुश भैया के हाथों द्वारा, जो कि सीताराम भैया के जीजा जी। चलिए पैसा की व्यवस्था किया जाए। नहीं रहे, आओ हमारे साथ। हे राम 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 राम, अभी तक हमारी तिजोरी खाली है। हाल लिखे भैया। आगे हमारे परमेश कुमार भैया लिखे। परमेश कुमार भैया पूरे भदौरियन के रहने वाले, मेला कमेटी के लिए भैया के हाथ उतरा 50 रुपए का चंदा आया है। बेटा रंजीत से मैंने कहा था तिजोरी भरने के लिए, मैं दिन में 4 बार देखता हूँ तिजोरी खाली की खाली है। चिंता क्यों करते हो?
अरे बहू अपने मैके गई है, पैसे जरूर लेकर आएगी। बेटे को बुलाते हैं। बेटा रंजीत, ये रंजीत डैडी पैसे की व्यवस्था हो गई। वो देखो तुम्हारी बहुरिया सामने पैसे लेकर आ रही है। हाँ वो देखो पैदल ही आ रही है। अरे हम देखते हैं। अरे पैसे हमको देख ले भाई। अभी अरे तुम आगे हो, मुझे गिनने दो। अरे बहू, अब तू पैसे लेकर आई है, सफर पे थक गई होगी, जा महल में आराम कर। ए बहू रुको, ए बहुरिया, इतने दिन हमारे शादी के हो गए, दिन दिन भर में काम करती हूँ, कभी हमारे ठाकुर साहब ने ये नहीं कहा कि ठाकुराइन आज तुमने बहुत मेहनत की है, जाके आराम कर लो। और ये सिर्फ पैसे लेकर आई कि बहू जाकर आराम कर लो। अरे कहावत में कहते हैं, ईसापीर न मुसाफिर सबसे बड़ा रुपया पीर। इससे पूछो पूरा पैसा लाई है ले। हाँ ये बात बेटा सही कहते हैं। बहू ये बताओ इस बैग में कितना रुपया है? वो क्या है माँ जी? हाँ मेरे पिताजी हवेली बेची थी, वो 12 लाख की बिकी है। हाँ? और बाकी के 8 लाख रुपया सुबह तक पहुंचा देंगे। 12 लाख? अरे राम राम राम, मर गया 12 लाख। हराम 12 लाख? मैंने तुझसे 20 लाख मंगवाया था और तू 12 लाख रुपए लेकर आई है अपनी मनहोश। 12 लाख रुपया लेकर आई है। ठाकुर साहब मेरी बात सुनो, इसे इस तरह से मारोगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं बताती हूँ। अब मैं जिस तरह बोलूं इसको उसी तरह मारो। किस तरीके से मार दे? मेरी बात सुनो। हाँ तिवारी जी, ये बताओ इसकी शादी कितने साल हो गए, एक भी बच्चा नहीं हुआ, और कहते हैं जिस खेत में बीज डालो उस खेत में अगर बीज ना होगी तो उस खेत को बंजर माना जाता है। तो इसको उसी तरह समझिएगा। इसके बाप ने खेती बेच डाला, घर बेच डाला, अब इसके पास बच्चा ही क्या है। इसलिए मेरी बात सुनो, एक काम करो, मेरी कहीं मान पिया, मेरी कहीं मान पिया, इसी को मारी डालो। जाति के इसका मुंह देखना पाप है। इसको एक तरकीब हमारे दिमाग में है, सच कहती हो, अगर इसको मार डाला जाएगा तो हम अपने बेटे की अगर दूसरी शादी करेंगे तो इतना ही ढेर सारा माल और दौलत मिलेगा, हमें और पैसा मिलेगा और दहेज मिलेगा, हम और भी बड़े हो जाएंगे। देखा तू देरी किस बात की, अलमारी में तेजाब की बाटल रखी है,
उसको ले आ, इसके ऊपर ढील देते हैं, ये जलकर मर जाएगी। हाँ, अब मैं अब सोचा है वही करूंगा, और जो सोचा है मैंने। हरामखोर, इसका दबकेला हमारे बेटे पर लग गया, हमारे बेटे का हाथ जल गया इसी के कारण, हरामजादी के। तो जो सोचा है मैंने और वही अब करूंगा। तो जो सोचा है मैंने वही अब करूंगा, और तेरे चेहरे पर डाल ये तेजाब दूंगा। तो तू मर जाएगी तो बड़ा फायदा मिलेगा, और बेटे की शादी में अब तुझे करूंगा। रंजीत बेटा, पकड़ साली को, हम तेजाब डाल देते हैं, मर जाएगी। अरे ठकुराइन, पुलिस 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 आ रही, पुलिस वो देखो सामने आ रही, पुलिस। बेटा इसको ले जा, उठा इसको, अरे उठा नहीं तो पुलिस इधर ही आ रही है। ले जा ले जा जल्दी से, इसको फेंक दे। अरे इसको रखिए, इसको रख दीजिएगा, ठाकुर साहब, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो कौन लड़की है वो? यहाँ कौन लड़की है वो? कौन लड़की है वो? चीख कर चिल्ला रही, सब बलवंत साफ साफ बयां कीजिए, वरना शक में करूं अब गिरफ्तार अब। अपने नवजोत से साफ साफ बयां कीजिए। अभी लड़की की आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। इंस्पेक्टर आकाश, लेकिन पहले तो ये बताओ, हमारी हवेली के अंदर तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, जो हमारी हवेली के अंदर बिना इजाजत दाखिल हो गए हो? ठाकुर साहब, हम कानून के रक्षक हैं, कानून के सरकारी मुलाजिम हैं, हमको इजाजत किससे लेने की जरूरत है? तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर आए भी और चले भी गए, ऐसे बेअदबी से हमारी हवेली के अंदर दाखिल नहीं हुए, और अगर आ ही गए हो तो क्या जानना चाहते हो? ये चीख की आवाज कहाँ से आ रही बलवंत? ओ, यानी कि हम यही जानना चाहते हैं। ये चीख की आवाज, अगर जो लड़की की आवाज चीख की सुना है, ये भी आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। वो क्या है ना, हमारी ठकुराइन टीवी देखती है। तुम्हारी ठकुराइन के टीवी है? ठकुराइन के टीवी नहीं है भाई, खानदान में टीवी जा, तेरे टीवी डंडा नीचे, मेरा टीवी है।
अरे हमारी ठकुराइन टीवी देख रही थी और एक विलन ने एक लड़की का पीछा किया, वो चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। वही आवाज सुनकर आप हमारी हवेली में दाखिल हो गए। आपको खामखा गलतफहमी हो गई है। देखिए ठाकुर साहब, हम मानते हैं कि गलतफहमी हो गई है, लेकिन संकीन आपके घर की हम तलाशी लेना चाहते हैं। छतरी की अगर तलाशी ही लेना चाहते हो, हमारे यहाँ कोई लड़की वड़की नहीं, देख लो। देखो मुंशी जी, तलाशी होगी। ये तो तेजाब है। ये सब तेजाब कहाँ से फैला हुआ? कहाँ से तेजाब आया? बताओ साले नहीं। न तेजाब मैं बता रहा हूँ। वो क्या है, हमारे यहाँ इन्वर्टर है और इन्वर्टर में बैटरा जो होता है, उस बैटरे में तेजाब कम पड़ गया था। हमारी ठकुराइन ने नौकर से कहा कि इसमें तेजाब डाल दो, वही छिड़क गया होगा। ये हमारा क्यों रे, सही है। कौन डाल रहा था तेजाब? मालकिन डलवा रही थी, हम डाल रहे थे। कहाँ डाल रहा था? बैटरी में। तो हम मालकिन ने थोड़ा हमको धक्के दे दिया, हमने अंत डाल दिया, बस बात यही है। डालना था, कहाँ डाल दिया? कहाँ? सच में एक हाथ तो है नहीं बेचारे के। दाल बढ़िया रहे, लेकिन डलवा नहीं पाई बढ़िया। अच्छा ठीक है ठाकुर साहब, हम आपकी बात भी मानते हैं। आपको खामखा गलतफहमी हो गई है। आप गेट आउट, आप जा सकते हैं। जा तो रहा हूँ ठाकुर साहब। हाँ, ये ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली है। रंडियों का कोठा नहीं, दोबारा आना तो बिना इजाजत नहीं। आउट। ये मुलाकात गेट आउट। ये मुलाकात याद रखना। गेट आउट, दोबारा नहीं आना। तू क्या कर रहा है? बहुत बोलते हो ठाकुर। भदवरिया ठाकुर साबूत नहीं है ना, और जिस दिन साबूत मिल गया, हम बहुत हरामी सिपाही हैं। जिस दिन साबूत मिल गया ठाकुर, हम तीनों की माँ चोट देंगे। एक मामूली सा हवलदार होकर हमारी हवेली में चढ़कर हमारे मुंह पर गाली देकर चला गया। ठकुराइन, पुलिस वालों के मुंह में गाली ही रहती है, इनको ट्रेनिंग दिया जाता। अरे बेटा, बेटा चलो उसको बेटा बहू को लेकर गया था, कहीं वो ना पकड़ जा। इस जिंदा लाश को अगर मैं ऐसे लेकर टहलूंगा तो पुलिस के हाथ लग जाऊंगा और मुझे उम्र कैद की सजा मुकर्रर हो सकती है। सामने यही झाड़ी है, इसी झाड़ी में इसको फेंक कर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। किसकी है ये किसकी है ये लाश? चला हुआ नजर चल रही ससुर जी, क्या हुआ? दरअसल बात ये हाँ। कि मैं अपनी फोर व्हीलर से आ रहा था इस रास्ते से, अच्छा अच्छा अच्छा। और ये लड़की मेरी गाड़ी के सामने आ गई। हाँ। इसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट? इसका इलाज करवाने के लिए मैं लखनऊ ट्रामा सेंटर ले जा रहा हूँ। हाँ। और आप हट जाइए, नहीं तो लड़की भगवान को प्यारी भी हो सकती है। चिंता मत, मैं देख लेता हूँ। और रुक जाओ, बुढ़े बस वही अगर बढ़ाया रुक जा, बुढ़े बस वही अगर बढ़ाया पैर, और वरना तेरे काम की अभी नहीं है खैर।
बेहुदा, आज मालूम हो गया कि जब तू मुझ पर तलवार उठा सकता है तो मेरी बेटी को उससे मार सकता है। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी गंगा ही है। तुमने ठीक पहचाना, ये लड़की कोई और गई नहीं है, ये तुम्हारी बेटी गंगा ही है। हरामजादे, तूने इसे मार दिया है, मैं तेरा गला दबा के मार। इस बैग में पैसे, इसका मतलब जो मेरी पत्नी कह रही थी बाकी के पैसे मेरे पिताजी लाएंगे, ये वही पैसे हैं इस बैग में। इन पैसों को लेकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, नहीं तो पुलिस के हाथ लग जाऊंगा। बहना को देखिए, श्वास चल रही हमको लगता है। दीवान साहब, एक काम करो, चाचा जी की लाश को उठाओ, पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और बहना गंगा की अभी सांस चल रही है, हम इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हाँ? चाइना एम्बुलेंस लेके आओ, चाचा जी की लाश को ले चलना है पोस्टमार्टम में। दीवान साहब, सबसे पहले फोन लगाओ बड़े डॉक्टर साहब के पास, फोन लगाओ डॉक्टर साहब के पास और पूछो कि मेरी बहना गंगा कैसी है। लगाओ। चिमन, मोबाइल लेके आओ, बहुत दिक्कत हो गई ना। बड़े डॉक्टर के पास लगाना, मिश्र जी के पास। अरे स्क्रीन टच नहीं है, फूट जाएगा। उड़ा के कभी मोबाइल तो पाए नहीं हो, बटन वाला है। सीधे खड़े रहो साले, हमसे दिमाग में ज्यादा हो। हैं? भाग गई मोछा दाढ़ी, मर भी नहीं जाते तुम। साले हमको मरने के लिए मनाते हो। दुश्मन दुश्मन। ठीक कहते हो। घोड़ा हाँक रहे हो। नंबर मिला रहा हूँ। मिलाओ। हेलो। हेलो, हाँ, कौन? कौन बोल रहे हैं आप? हम डॉक्टर सिन्हा बोल रहे हैं। हम थाने से हल्लन सिपाही बोल रहे हैं। ओ इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी अभी आपके पास फोन लगाने ही वाला था, बोलिए क्या बात है? डॉक्टर साहब ये बताइए, हाँ जो हमारे साहब ने कल एक लड़की को हाँ। आपके हॉस्पिटल में एडमिट किया था, क्या समाचार है उसके? अच्छा अच्छा, वो जो तेजाब से जली हुई लड़की, जी हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक हो गई थी। एक थोड़ा सा चेहरे पे दाग रह गया था, अचानक वो हॉस्पिटल की खिड़की तोड़कर वो निकल गई है। मैं आपके पास इसीलिए फोन करना चाहता था कि आप उस लड़की की तहकीकात करें, कहीं कानून को हाथ न ले ले। ठीक कहते हो। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। साहब, बड़ा गजब हो गया साहब। क्या हुआ? बहना तो ठीक हो गई थी, तो चेहरे पे थोड़ा सा दाग रह गया था, लेकिन अचानक आज रात को हॉस्पिटल की खिड़की तोड़कर बहना भाग निकली सर। गंगा भाग निकली है? जी सर। तो आओ, चलिए पता सर, लगाते हैं। पता लगाते हैं सर।
जय माँ भवानी। साथियों, अभी तक कोई शिकारी नहीं दिखाई दे रहा है। जी मेरे क्या है, ये पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है। दीवान साहब, सतर्क हो जाओ। सभी लोग, डाकू लोग भाग रहे हैं। पीछे करो सालों। साथियों, सरदार जी होशियार से रहना। चलिए साहब, इधर चलिए। ये बकैया पलटन कब से शुरू कर दिया? पीछे करो। यहाँ से निकल लेना चाहिए, वरना पीछे से पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। चलो ये साले, ये इनकी गैस सरकार है कि खुद उनकी निकाल रही है? सर, मेरे गोली लग गई सर। गोली लग गई? जी सर। कहाँ लग गई? पीछे। पीछे? खून लीकेज कर रहा है, हल्का हल्का खून लीकेज कर रहा है सर। क्या कर रहा है? खून लीकेज कर रहा है? सर, अब मैं नहीं बचूंगा सर। लेकिन क्यों? मेरी अटैची फट गई। इस उम्र में तुम्हें मर जाना ही अच्छा है। सर, एक काम करना सर। कौन सा काम? तुम मेरे बच्चों को पुलिस में भर्ती नहीं करवाना। क्यों? नहीं तो यही दशा होगी जैसे हमारी हो रही है। चिम्मन, वो देखो कोई मुझे बुला रहा है। कहाँ बुला रहा है? वो देखो सामने। कहाँ पे? सामने देखो। जय हिंद, वंदे देख रहे हो क्या हो रहा है? हलन मुंशी जी, दीवान साहब, हल्लत जी। सर बड़ा गजब हो गया। हलन मुंशी जी खड़े खड़े खत्म हो गए। खड़े खड़े खत्म हो गए? ऐसा तो नहीं हो सकता यार। हलन मुंशी जी आप खत्म हो गए क्या? हाँ खत्म हो गए, खत्म हो गए। खत्म हो गए? ये तो मुड़ ही ना रहे यार। बता रहे हैं खत्म हो गए। कहाँ खत्म हो गए यार?
हलन मुंशी जी आप जिंदा हो, आप खत्म हो गए। हाँ खत्म हो गए। हलन मुंशी जी खड़े खड़े खत्म हो गए। तुम लोग साहब एकदम बेवकूफ हो और हमको भी पागल बना दोगे, खुद ही पागल तो ही हो। कैसे? हल्लन जी, हल्लन जी, क्या हुआ यार? बता रहा हूँ मर गए। कैसे मर गए यार? ऐसे खड़े खड़े। इनको किया क्या जाए? पूछो कहे जाइए, अपनी मोटी लाश नहीं छोटी लाश। हल्लन मुंशी जी पिकअप मंगा दूं, छोटा हाथी, ट्रैक्टर, बस। तो कहा आप पैदल जाइए? पैदल जाएंगे। यह बताओ काले का कर जाइए कि दलमऊ जाइए? दलमऊ, दलमऊ जाइए। तो भेजो उनको, कैसे भेजोगे? तो हल्लन मुंशी जी ये सामने रोड लगा हुआ खरिंजा, ऐसे जाना कुछ दूर भाईनापुर अनगोगे तो हाईवे मिलेगा। परसदेपुर होते हुए सलवन सूची होते हुए सीधा आप चले जाइए दलमऊ। निकलो निकलो धीरे धीरे, अभी ठंडा मौसम है। सर जी बड़ा गजब हो गया कि डाकुओं के मुठभेड़ में हल्लन सिपाही मारे गए, लेकिन डाकू एक भी नहीं मारे गए। इनका पीछा करो, ये बच के जा नहीं पाए। चलो अभी कुछ दिखाता है। साथियों, पुलिस हमारे पीछे ही पड़ी है। हाँ, क्योंकि उसे छुपते छुपाते किसी तरह यहाँ से। और एक बात और, हल्लन सिपाही का तमाम काम कर दिया। आइए आइए सरदार जी, हम उनसे छुपते छुपाते चलते हैं। आइए। हेलो, अभी हमारे अंजनी भैया लिखें, अंजनी भाई भाईनापुर मेला कमेटी के लिए 100 रुपये का चंदा और 10 रुपये का इनाम आया भैया के हाथ बुरा। क्या बात? सरदार जी, हम लोग भागते भागते काफी दूर आ चुके हैं और हमारे हाथों से हल्लन सिपाही का खून भी हो गया है। हाँ। चलो क्यों ना हम लोग थोड़ी देर आराम करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। साथियों, वो सामने पहाड़ी दिखाई दे रहा है, उस पर बैठ के आराम करते हैं। ठीक है। सरदार जी, हमें लगता है ये लड़की कोई पुलिस की मुखबिर है। नहीं नहीं, मैं कोई पुलिस का जासूस नहीं हूँ। मैं तो एक बेसहारा मुसीबत की मारी हूँ, आप लोगों के पास आई हूँ। अच्छा, मुझे बचा। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो? और आंख में आंसू लिए ऐसे रोती बिलखती भागती चली आ रही हो, आखिर तुम्हें किस बात का गम है और क्या दिल में दर्द है? क्या हम लोग, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। पूरी रहने वाली सूरत
सूरज गढ़ की अरे गंगा मेरा नाम। रहने वाली सूरज गढ़ की और गंगा मेरा नाम। और पिता हमारे राय बहादुर छोड़ी गए सुर धाम। पिता हमारे छोड़ गए सूर्यधाम पिता तन्हा मुझे बनाया। और डाली तिजाब मेरे ससुर ने और भेजा मुझे सुर धाम। डाली तिजाब हाँ, मैं चंद्रपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम राय बहादुर था। मेरी शादी जमींदार बलवंत सिंह की हवेली पे हुई। उसके बेटे रंजीत के साथ जिस वक्त मैं सहाराम जादे की हवेली गई, उसी दिन से मुझे लात घूंचों की मार दी जा रही थी। यहाँ तक कि न समय पे खाना और न ही बदलने के लिए साड़ियाँ दिया। एक दिन मुझसे 20 लाख रुपए की मांग किया तो वो 20 लाख रुपया मैं लेकर नहीं आ सकी। तो उन हरामजादों ने मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया और मुझे मारने की कोशिश किया। उसी समय मेरे पिताजी आए, उन्हें भी जान से मेरे स्वामी जी मार दिया। मैं जीना चाहती हूँ, मुझे बचा लो। बेटी तुम रो नहीं। जिन्होंने तुम्हारे साथ ये दुष्कर्म किया है, आज ये तुम्हारी डाकू सरदार जी, अगर आज आप लोग अपनी शरण में मुझे ले लिए तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं उन हरामजादों से अपना बदला लेना चाहती हूँ। बेटी गंगा उन कमीनों से अपना बदला लेना चाहती है तो ले पकड़ बंदूक और मिटा दे अपने दुश्मनों को खाक में और गिन गिन के बदला ले डाले। साथियों, आज के बाद ये गंगा नहीं, आज के बाद ये गंगा मर गई। आज के बाद मैं काली गंगा के नाम से मशहूर हो जाऊंगी और दुश्मनों का सफाया करूंगी। जिन लोगों ने मुझे दर बदर की ठोकर खिलाया है, उन हरामजादों को मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। हाँ साथियों, आज के बाद मेरे नियम कानून दूसरे होंगे। आज के बाद मैं जो चाहूंगी इस अड्डे पे वही होगा। बोलो तुम लोग करोगे या नहीं? चल बेटी मेरे साथ और इस पीहड़ में आज के बाद इस गैंग की सरदार काली गंगा होगी, बाकी सब तेरे हुक्म के पहरेदार होंगे। तो सुनो साथियों, क्या बात है? और कसम खाऊं सिंदूर की और माँ का दूध हराम। कसम खाऊं सिंदूर की माँ का दूध हराम। और जमींदारी बलवंत को मिटा दूं जग से। मिटा दूं जग से नाम कुत्ते को मुल्के अदब पठाऊं।
मिटा दूं जग से नाम कुत्ते को, मुल्के आदम पठाऊं और पिता का बदला ले करके हिंदी बेटी कहे लाऊं। आओ मेरे नौजवान साथियों, आज चलेंगे बलवंत सिंह के हवेली। इस हरामजादे की वजह से मेरा घर नहीं रहा, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आओ इसी वक्त चलते हैं बलवंत सिंह की हवेली। चल बेटी। जय मां भवानी, जय मां भवानी। गंगा गंगा साथियों देखो, जब से मेरा दीपक मुझसे जुदा हुआ है, मैं उससे नहीं मिल पाई। मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं एक बार अपने दीपक से मिलूं, क्योंकि मेरा दीपक अनाथ आश्रम में रहता है। आज हम लोग सबसे पहले अनाथ आश्रम चलेंगे, उसके बाद बलवंत सिंह की हवेली चलेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग रोड वाले रास्ते से नहीं चलेंगे, हम लोग जंगल के रास्ते से चलेंगे, ताकि पुलिस का आदमी कोई हमें देख ना पाए। चलिए साथी। जय मां भवानी, जय मां भवानी। या भगवान, ये जिंदगी कैसे व्यतीत होगी, लेकिन सुबह सुबह तुझसे एक यही अरदास है कि मेरी गंगा को एक बार मुझसे मिला दे, उसके बाद तू जो चाहे वो सजा दे, मुझे स्वीकार है, स्वीकार है। हर न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा हो, बेवफा हो, न तुम बेवफा हो, मगर क्या करे अपनी राह जुदा है, न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा।